11th के एंड में एकदम जीरो पे बैठा था। Yes, sir. बैठा था तो एकदम जीरो मतलब जीरो सच था, सच sir. बोलना है एकदम एकदम जीरो था, कुछ भी नहीं आता हाँ। था सर। न्यूटन का होता भी चैप्टर एग्जिस्ट करता है वो भी नहीं पता था मुझे। मतलब जेईई मेंस हाँ। के एग्जाम में 6 महीने बचे हैं इसके हाँ बाद सर, हाँ और सर। तब तू सोच रहा है यार अब जेईई की हाँ। प्रिपरेशन स्टार्ट कर लूं। हाँ सर, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो जाना ही, मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊँ, कुछ मुझे तो करना है स्टार्ट। जिद कर ली तूने? हाँ यस सर, ठीक है। तो मुझे अब की दिवाली IIT दिल्ली में मनानी, कुछ भी हो जाए। मतलब मेरे मोबाइल में हो गए थे कम से कम 200 स्क्रीनशॉट, 14 का मैं लगा के वन से लेकर और सर को भेजता था, तुलपाड़ी सर को। मतलब मजा आ गया था, मुझे वहीं पता चल गया था, वहाँ मैं जैसे ही एडवांस दिखा मतलब हो गया, चलो मतलब IIT दिल्ली पहुंच गया अपना। तो गांव वाले भी कहते मतलब ये घर घर के साथ रहता है, ये इतनी, मैं पहले ही दिन जा रहा था, ये कहाँ जा रहा है, मैंने कहा IIT दिल्ली जा रहा है, ये कैसे चला गया। ऑनलाइन मुझे बेटर लगता है ऑफलाइन से, क्योंकि सर कि अपन अगर कि मतलब मैं 1 से लेकर 11th क्लास तक हिंदी मीडियम था। हाय एवरीवन, हम हैं IIT दिल्ली के अंदर और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस IIT दिल्ली का सेमिनार हॉल। भाई एक बार घुमा कर दिखा दो, जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल एपिक है। अच्छा, और ये 2 टियर है, ठीक है। ऊपर भी इसमें है, जैसे पुराने सिनेमा घरों में नहीं होता था कि नीचे सीट्स हैं फिर ऊपर भी सीट्स हैं, तो ये वैसा कुछ है। पर आज IIT दिल्ली तो घूम रहे हैं, पर उसके साथ यहाँ पर मेरे को एक ऐसा बच्चा मिला जो आई थिंक मेजॉरिटी बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन बनने वाला है। तो इन जनाब का नाम है पंकज, ठीक है। धौलपुर से रहने वाले। यस सर। कितना बड़े गांव है तुम्हारा, कितने घर हैं? छोटा सा ही है, मतलब लगभग 100 100 घर हैं इसके पूरे गांव में। पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर है अपने। फार्मर है। किस चीज की फार्मिंग करते हैं? मतलब खेती वगैरह ऐसी। खेती वगैरह ऐसी ही करते हैं, है ना। तेरे गांव में तू पहला IITian है क्या? यस सर, फर्स्ट IIT। गांव का ये पहला IITian है और वो भी सीधा IIT दिल्ली, है ना। ऐसे वैसे काम नहीं करते हैं अपन, निकलेंगे तो भाई इसकी जर्नी ऐसी है। मेरे को अभी इसने बताया, थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को पहले भी था ऑब्वियसली, क्योंकि इसराइलिटी है ये अपना। भाई साहब अभी तक भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, है ना। मैं इससे ही सुनूंगा, तू शुरुआत कर। तेरे को पहली बार जेईई के बारे में कब पता चला? सर मुझे पता चला था, मतलब 10th के बाद पता चला था। थोड़ा मैं मतलब ऐसे ही मोबाइल चला रहा था, तो स्क्रॉल कर लिया ऐसे ही, तो ई-सरल मतलब तुम्हारी सीरीज थी कुछ के, फ्री सीरीज ई-सरल, तो ऐसे ही कर लिया। उसमें लिखा था कि मतलब रजिस्टर करना, तो मैंने ऐसे रजिस्टर कर दिया नीचे। तो फिर कुछ दिन बाद फोन आता है सर का, मैंने रजिस्टर कर दिया, गाँव का नाम डाल दिया। ये 10th के बाद की बात है? यस सर, 10th के बाद। ठीक है, मैंने रजिस्टर कर दिया। फिर सर का फोन आता है कि बेटा तुम मतलब IIT की प्रिपरेशन करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर, मुझे मतलब जाना है, IIT जाना है। तो सर बोलते हैं कि तुम्हें फिर स्टार्ट करना पड़ेगा अभी। फिर मैंने ऐसी करके फिर अपनी बात हो गई। फिर मैं घर वालों तूने तो स्टार्ट नहीं किया? नहीं, स्टार्ट नहीं 11th की शुरुआत में इसने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी। 9-10 तक तो ये जेईई को जानता भी नहीं था, ठीक है। हाँ, फिर मैंने मतलब घर वालों से ही पूछा था 11th में कैसे वो ऐसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं। घर वालों को विश्वास नहीं था, मतलब ऑनलाइन पे कोई विश्वास नहीं करते हैं वो गाँव वाले ने, थोड़ा कि मोबाइल दे देंगे बच्चों को तो थोड़ा वो रहेगा, तो इसलिए स्टार्ट नहीं करा। फिर अपन ने 11th अपने स्कूल में ही बिता दी। तो अब ये बहुत नोट करने का पॉइंट है कि भाई साहब इस बच्चे ने 11th में सिर्फ स्कूल लेवल की कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब न्यूटन का होता भी चैप्टर एग्जिस्ट करता है वो भी नहीं पता था मुझे। तो ये 11th में स्कूल भी नहीं गया, मोटी बात ये है। 4 महीने स्कूल गए थे। 4 महीने स्कूल गए थे और फिर उसके बाद स्कूल बंद हो गए थे। तो ये 11th के एंड में एकदम जीरो पे बैठा था। बैठा था तो एकदम जीरो मतलब सच बोलना है, एकदम जीरो था, कुछ भी नहीं आता था सर। एकदम जीरो था, कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली जीरो। फिर से पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं आता था? कुछ नहीं, एब्सोल्युटली जीरो, एकदम सर, 100% श्योर सर। देख लो भाई, है ना। अब क्या हुआ फिर, एकदम से जिंदगी कैसे बदली? फिर सर मैंने ऐसे ही 11th ऐसे ही वो खत्म हो गई, फिर 12th आने वाली होती है ऐसे ही। तो सर कोरोना चल रहा था थोड़ा, तो वो अपने टीचर का फोन आता है स्कूल वालों का कि तुम अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल से। तो घर वाले ऐसे ही मोबाइल दिला देते हैं, अभी फिर स्टार्ट करनी है। तो ऐसे मैंने स्टार्ट कर दी फिर स्टार्ट। और फिर अब ऐसे वो जिस टाइम चल रहा था, जून का टाइम था, ये जून में अपन ऐसे स्टार्ट कर दी थोड़ी। तो फिर मुझे लगा कि मतलब जेईई मेंस के एग्जाम में 6 महीने बचे इसके बाद, और तब तू सोच रहा है यार अब जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लूं। हाँ सर, फिर एक और मतलब ऐसे मैं स्क्रॉल करता, ई-सरल को मुझे पता चल गया था 11th में, मैं ई-सरल जाके देखता हूँ। फिर ऐसे मैं रजिस्टर द्वारा कर दिया मैंने वहाँ पे। फिर सर का फोन आता है कोटा वाले सर का कि बेटा तुम स्टार्ट कर दो ऐसे स्टडी वगैरह। अब मैंने बोला सर कि मैं 12th के बाद करूंगा, क्योंकि अभी मेरे घर वाले भी मना कर रहे हैं, थोड़ा परसेंट बना लो, 12th में वो सही रहती है। और मतलब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी था, वो भी सर, हाँ बहुत कंफ्यूजन था कि क्या करूँ मैं, कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कुछ, मैंने रजिस्टर करके और सर का फोन आ गया। इसको पता है इसको क्या लगता था? और ये 12th का जेईई का बच्चा है, इसको ऐसा लगता था कि मेरे पास कभी भी 2 अटेम्प्ट होते हैं,
तो मैं पहले 12th बोर्ड हाँ, कर सर। लेता हूँ, फिर 13th में एक अटेम्प्ट और हाँ, 14th मुझे में ऐसे ही कर लगा लूंगा। था कि 12th में परसेंट बना के अच्छी सी फिर कभी भी दे लेंगे पूरा attempt। लेकिन सर समझाते हैं वो कि अगर तुम नहीं करते स्टार्ट तो तुम अपना एक अटेम्प्ट लूज कर दोगे उसके बाद ही। तो मतलब तूने हाँ। रजिस्ट्रेशन किया इसलिए आज आईआईटी हाँ। दिल्ली में बैठा हाँ, है। yes, sir। फिर मैंने घर जाके मतलब मुझे करना ही है, मतलब हाँ। मम्मी पापा से बोला, अपने फिर तूने क्या दादाजी बोला से ऐसा मैंने मम्मी बोला पापा से? सर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो जाना ही, मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊँ, कुछ मुझे तो करना है करना स्टार्ट। है, जिद कर ली तूने। हाँ यस सर। ठीक है, फिर फिर सर का उन कोटा वाले सर ने उन्होंने एडमिशन कराया पूरा हाँ। वहाँ पे, फिर चालू हुई अपनी। चालू हुई। 28 जून से स्टार्ट हुई थी शायद। ओ 28 भाई जून से। साहब, 28 जून से मैंने उन सर का फोन आया, अतुल पारे सर हाँ। मेंटर का, वो समझाते हाँ। एकदम अतुल शेड्यूल सर तेरे मेंटर थे? यस सर यस ठीक है। वो समझाते एकदम अच्छे से, और जब भी ऐसे नंबर कमा रहे हैं वो हाँ। तो वो एकदम मोटिवेट करते हैं कि हाँ। बेटा कुछ नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो। हाँ, हाँ। शुरू बहुत में अच्छे तेरे थे। कितने नंबर आए थे पहले टेस्ट में? शुरू में मतलब मेरे आए थे, मतलब 100 का था, मेरे आए थे 48। 48 नंबर आए थे हाँ, इसके सर। पहले टेस्ट में। यस सर। तो भाई शुरू में कम नंबर ही आते हैं, तो जितने भी तुम सूरमा लोग सोचते हो ना कि हम पहली बार में 90 प्लस स्कोर कर लेंगे, आईआईटी दिल्ली का बंदा बैठा हुआ है, 48 नंबर आए थे। तेरे तो फिर भी ज्यादा आ गए, मेरे तो 300 के टेस्ट में 18 ही आए थे। और सर मैंने एक चीज और थी हाँ। कि मतलब मैं 1 से लेके 11th क्लास तक हिंदी मीडियम था, फिर तुम्हारी स्टार्ट की प्रिपरेशन फिर 12th में की मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच कर लिया मैंने। ओके भाई, Yes, ये sir। तो भयंकर। पहले तो हिंदी मीडियम 11th क्लास तक 11th क्लास यस तक सर। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, और सीधा तूने सीधा फिर जेईई की फिर प्रिपरेशन स्विच कर लिया इंग्लिश से, और इंग्लिश में मैं एग्जाम दे के आया था 12th के भी। और इंग्लिश में भी एग्जाम देकर आया। क्या फाइटिंग स्पिरिट है। Yes, नहीं तो तूने पढ़ाई कैसे करी? अब पढ़ाई पे डिटेल में बता। पढ़ाई सर मैं ऐसे ही शेड्यूल बना लेता था रोजाना, ऐसे ही हाँ। सर ने बताया था कि शेड्यूल सही रहता है, ठीक है। सारन सर ऐसे बताते थे हाँ, तो रोजाना लिखो उसको। तुम्हारे को हम वो दे देते थे कि 7 दिन में 10 हाँ, दिन में कितना पढ़ना है, yes, sir। फिर तू उसको डेली के बेसिस पे डेली ब्रेक बेसिस कर पे फोन लेता था। करा, ठीक और है, 14 आवर्स रोजाना कुछ भी करना है, 40 आना पढ़ना है, ले 14 घंटे पढ़ना है मुझे, कुछ भी हो जाए। मतलब हाँ, एक और सर हाँ। बताता हूँ कि दिवाली के टाइम था, हाँ सब मतलब दिवाली बना रहे थे, हाँ। मुझे बस सोचा था कि मैंने 12 घंटे पढ़ा था दिवाली के टाइम हाँ। पे भी, मैं 12 घंटे पढ़ा था, हाँ। तो मुझे अब की दिवाली आईआईटी दिल्ली में मनानी, कुछ भी हो जाए बस वही दिखती थी, आईआईटी दिल्ली जाना है, कुछ भी हो जाए। तो चलो, इससे तो मैंने पूछ लिया, और जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है ना, मैं उससे ही पूछ लेता हूँ। ये अंशुमन ले रहा है, ठीक है भाई, तू कितने घंटे रोज पढ़ता था? मेरा मतलब एवरेज मेरा रहता था कि 10 घंटे तो कैसे तैसे निकालने हैं, और दिवाली पे भी मैंने 10 घंटे की पढ़ाई करी थी। तो भाई एक और आईआईटी दिल्ली का बच्चा ही रिकॉर्ड कर रहा है इसको, है ना। तो ये तो सत्य वचन है, पहले तो अपन एस्टेब्लिश कर देते हैं, बिना 10 घंटे पढ़े तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा। उसने ड्रॉप ईयर में निकाला था जो इंटरव्यू ले रहा है, इसने 12th के साथ एक ईयर में निकाला, दोनों ने इफेक्टिवली एक एक साल की प्रिपरेशन में आईआईटी फोड़ दिया और सीधा आईआईटी दिल्ली पहुंच गए। हाँ ऐसा एक चीज और सर, मतलब मेरे मोबाइल में हो गए थे कम से कम 200 स्क्रीनशॉट, 14 आर का मैं लगा के 1 से लेकर और सर को भेजता था, अतुल पारे सर को। हाँ डेली के स्टडी आवर्स भेजता था। हाँ डेली से 14 घंटे का, एक भी कम नहीं होना चाहिए, 14 घंटे तो 14 घंटे करना है, कुछ भी हो जाए। फिर मैंने आईआईटी दिल्ली आके वो स्क्रीनशॉट डिलीट किए थे सारे भर गया था मोबाइल। मैं वो 12th में उसमें था ना, जो बाउंस बैक कोर्स था हाँ। उसमें भी मेरे मेंटर अतुल सर थे, तो वो ये स्क्रीनशॉट स्टेटस पे डालते थे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। तो भाई ये पंकज का स्क्रीनशॉट अतुल सर अपने स्टेटस पे डालते थे कि बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिले, उससे इनका मोटिवेशन डबल होता था कि मेरे को रोज वो स्क्रीनशॉट स्टेटस पे आना है। एक चीज बोलते थे वो बोलते थे बच्चे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते हो, बस मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। और फिर उनके तेरे नंबर कमाए तो डाटा नहीं उन्होंने? हाँ ऐसे डांटते नहीं थे, मतलब मोटिवेट कर देते, देखो कुछ नहीं हो रहा, तुम समझो एक एक चीज को, मतलब समझ के चलो, कोई नंबर कमा रहे कुछ नहीं, अब किस टेस्ट में ऐसे क्या है, गलतियों को लिखो, उसको एनालिसिस तो करो। यार ईसरल के मेंटर्स तुम्हें सल्यूट है भाई, नंबर कमा रहे हैं तो भी डांट नहीं रहे, बच्चे को नीचे नहीं खींच रहे। अभी पता है मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मेरे नंबर टेस्ट में कम आए तो मेरे टीचर ने बोला तू आईआईटी के तो लायक है ही नहीं, तू तो प्राइवेट कॉलेज के भी लायक नहीं है। हाँ, ये एक हकीकत है। Yes, sir, yes, sir। और दूसरी हकीकत है कि यहाँ पर नंबर कमाने पर भी एक बंदा बोल रहा है भाई तेरे स्टडी आवर्स मस्त चल रहे हैं, तू लगा पढ़ा रहे, Yes, तेरा sir। हो जाएगा, और तेरा हाँ, हो भी गया। बस लगे रहो, कुछ सोचो मत, एकदम बस रेल्ट के दिन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद अब पढ़ाई लेक्चर्स पे आ जा। यस सर। तीनों सब्जेक्ट कितने पढ़ता था? तीनों सब्जेक्ट सर मैं सेम देता था, मतलब बच्चों? ऐसा हाँ। 2-3 घंटे इसको, 2-3 घंटे इसको, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ता था? हाँ यस सर, तीनों। अच्छा, और तेरे को मतलब कितनी बार में समझ में आ जाते थे? हेल्प हुआ क्या उससे? मतलब लेक्चर जो तूने देखे, हाँ सर, बहुत किस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प करी लेक्चर्स में? मतलब विजुअलाइजेशन तो एकदम मतलब फोड़ू थी सर, क्या बताऊं। विजुअलाइजेशन एकदम फोड़ू थी, बहुत एकदम मजा आता था, मतलब समझ में एकदम फील आ जाती कुछ थी। याद है तेरे को कुछ एक एग्जांपल किसी चीज का? हाँ सर, एक तो वो था, वो तुम मतलब घोड़े पे जा रहे थे, पता नहीं कौन हाँ, था, वो जा रहा था मैंडलीव, यस मैंडलीव वाला। वो याद था, वो हो रही थी कुछ, वो याद है। और सारांश सर का वो चल रहे थे, अर्थ पे चल रहे थे, अर्थ मैग्नेटिज्म। यस सर। और फ्रॉथ फ्लोटेशन याद नहीं है क्या? वो मैंने ऐसे झाग भाग करके हाँ दिखाए सर, हाँ थे। सर। हाँ। और एन के सर का एक था, ध्यान नहीं आ रहा। जीनी वाला, हाँ जीनी वाला, यस सर, जीनी वाला, बहुत मजा आया था उसमें। बहुत मजा आया था। यस सर। तो विजुअलाइजेशन से तेरे को ये शायद हेल्प मिली कि
जो चीज तेरे को 3 घंटे में समझ में आती है वो 1.5 घंटे में यस सर, समझ में यस आ सर, गई। यस ऐसा सर। ही हुआ? हाँ हाँ, बहुत तो जिससे टाइम सेव हुआ। टाइम, हाँ बचता था, बहुत ठीक टाइम है। बचता तो था 1 उससे। घंटे में कितने लेक्चर्स पढ़ता था तू? 1 घंटे में मतलब 1-2 लेक्चर हो जाते थे, अगर ज्यादा ज्यादा हुए तो हाँ। एक ही कर पाता, एक ऐसे 45 मिनट का, क्योंकि नोट्स भी बनाने होते हैं Notes बनाने सर, होते थे। उसकी एकदम अच्छे से समझना होता हाँ, हाँ, हाँ। है, फिर उसको करके फिर तूने लेक्चर कितने घंटे एक दिन के पढ़े? करीब करीब लेक्चर लगभग 6 साढ़े 6 या 6 से 6.5 घंटे के हाँ। इसने लेक्चर्स पढ़े। Yes, sir। 11th बर्बाद थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बर्बाद क्या, किताब खोल कर नहीं देखी थी, ये हकीकत है। अब बंदे के एग्जाम में साल भर बचा हुआ है या उससे भी कम टाइम बचा हुआ है, Yes, जितना sir। अभी वाले बच्चों के पास हाँ। टाइम बचा हुआ है उतना ही टाइम बचा था, और इसने रोज 14 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी, उसमें से 6 घंटे तो लेक्चर करता Yes, था। sir। फिर उसके बाद क्या करता था? बचे हुए उसके 8 बाद घंटे मैंने जैसे लेक्चर किया, फिर उसके बेसिस पे जोन से भी वो सवाल हाँ। उसको टिक किया, उसको सॉल्व पूरी करके। शीट सॉल्व करी Yes, तूने sir, इस yes, सरल sir, की? पूरी शीट सॉल्व चारों करी थी। एक्सरसाइज Yes, sir। 1, 1A, 2 और Yes, 2 sir। है। और फिर इसके बाद मतलब एडवांस के लिए और वो देते हैं, हाँ। रैंक बूस्टर, वो भी हाँ, किया था जो सर। जेईई मेंस के बाद अपन वो तो देते थे। बहुत मतलब मस्ट है वो करना। रैंक बूस्टर मस्त है करना, पर वो जेईई मेंस के बाद मिलेगा। यस सर, हाँ। सारी चीजें एक साथ JEE नहीं मेंस के हो बाद ही। सकती, मतलब स्टेप वाइज ही तो होएगा Yes, ना sir, यार। yes, sir, पहले yes, sir। जेईई मेंस फोड़ लेते हैं फिर मिलेगा। फिर एडवांस सारे सवाल किए सवाल किए थे सर। और अलग कॉपी बना कर किए? ये सर अलग अलग कॉपी बना के अलग अलग कॉपी। और मार्किंग करता था? मार्किंग वगैरह भी चलती थी कहाँ सर। से सीखी मार्किंग? मार्किंग सारा सर ने ही बताई, वीडियो डाली थी। हाँ तो सर। वो भी देख कर मुंडी हिला रहा है अंशुमन हाँ, भी, सर। सर मैंने भी वहीं से हाँ। मार्किंग करी है। अच्छा, फिर तू कितने तो 8 घंटे प्रैक्टिस करता था? यस सर। अच्छा, और टेस्ट कब देता था फिर? टेस्ट ऐसे जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उसके हाँ। बाद टेस्ट दे दिया। तो यार कितना बढ़िया आइडियल प्रोसेस, जो किसी भी बच्चे को हम बताते हैं कि यार लेक्चर कर लो, उसके बाद उसके नोट्स रिवाइज कर लो, उसके सवाल कर लो सेम डे पर या मैक्सिमम अगले दिन तक, चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। Yes, sir। जेईई मेन एडवांस दोनों देता था? ये सर जी दोनों। बहुत बढ़िया। और पीवाईक्यूज? पीवाईक्यू, हाँ पीवाईक्यू उसके साथ सीट सॉल्व करी, हाँ। और लेक्चर हो गया, सीट हाँ। सॉल्व करी, फिर पीवाईक्यू कर लिए, ली। या फिर जो नहीं बने वो चैप्टर के बाद हाँ कर लेता चैप्टर होगा। के बाद कर ली सर। तो यार एकदम सिंपल क्लियर कट प्रोसेस है, कोई इसमें वो चीज ही नहीं है। अच्छा, तू एक बात बता, तेरे अंदर इतना मोटिवेशन कैसे आया कि यार मैं 11 तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं फिर भी कर लूंगा? सर मतलब करना ही था, घर वाले मतलब ऐसी कंडीशन थी तो कुछ करना ही है, मतलब आईआईटी फोड़ के ही दिखाना, बस मुझे कुछ नहीं दिखता था। मुझे दिखना है कि आईआईटी के रिजल्ट के बाद क्या होगा, मुझे कुछ नहीं, मुझे करना है 100% दे, भले ही ना हो सिलेक्शन, हाँ। मुझे वो कोई मैटर नहीं है, हाँ। मतलब 100% देते रहना रोजाना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा हाँ। कोई दिक्कत नहीं। और तेरे घर वाले क्या बोलते थे जब तू रोज इतना पढ़ता था? क्या बोलते थे? मतलब वो बोलते तुम स्कूल नहीं जा रही, वो नहीं जा रही, ऐसे मतलब होता है, हाँ। स्कूल जाते नहीं हो, घर यहाँ क्या करते हो, मतलब ऐसे ही बोलते थोड़ा बहुत। फिर मैंने मतलब इन्हें मतलब उनको पता ही नहीं था एग्जैक्टली जेई क्या होता है, वो बस ऐसे मान लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत बात मैं बोल देता हूँ तो वो कर लेते हैं। ऐसे नहीं बोलते थे दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, क्या हाँ करता ऐसे है? बोलते हैं कुछ, मतलब गांव वाले भी कुछ बोलते हैं जी घर में घुसा घुसा क्या करता है पता नहीं। फिर मैंने बाद में पता चला थोड़ा हाँ, बहुत। और फिर जब रिजल्ट आया हाँ, तब क्या बोले selection। गाँव वाले? इतना ज्यादा तो पता नहीं, मतलब आईआईटी के बारे में कुछ पता नहीं है उनको, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता है। तो फिर बोल रहे थे ठीक है चले गए, तो मतलब पता नहीं है ना, गाँव है इतना। गाँव है तो गाँव पर हाँ। अभी भी उतना नॉलेज, अवेयरनेस नहीं है ज्यादा। अवेयरनेस नहीं है। Yes। ठीक है, तो फिर अब आ गए अपन, पूरा अपन ने कर लिया, फिर रिवीजन कैसे किया तूने? रिवीजन सर मैंने मतलब वो ऐसे वो मार्किंग वगैरह की थी, वो Notes की हाँ, marking yes से। सर। और मैंने केमिस्ट्री के स्पेशली वो बनाए थे, शॉर्ट नोट्स Short बनाए notes थे, बनाए yes सर। थे। केमिस्ट्री, तो फिजिकल उससे- केमिस्ट्री के सर। अच्छा, तो तू उससे- मैथ्स कैसे पढ़ता था? मैं सर पढ़ा देते, फिर प्रैक्टिस करके ऐसे ही सर, और फिर पीवाईक्यू वगैरह कर हाँ, लिए। हाँ, हाँ, थोड़ा मतलब मैं थोड़ा वैसा था, हाँ। तो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। तो तेरा मैथ्स कमजोर था? यस तो थोड़ा तूने कमजोर ज्यादा था। टाइम मैथ्स को दिया? मैंने ज्यादा टाइम दिया था। लो, यस लो। सर। और फिजिक्स और केमिस्ट्री? फिजिक्स से केमिस्ट्री एकदम सही थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री sir। एकदम सही थी। और सबसे ज्यादा एडवांस में केमिस्ट्री में ही नंबर आए थे मेरे। ये सत्य वचन है। Chemistry में सारे ही- लोग केमिस्ट्री को 2 साल बुरा भला बोलते हैं, 1 साल बुरा भला बोलते हैं, उसको बेचारी को एकदम साइडलाइन तिरछी नजरों से देखते हैं कि अरे हम इंजीनियर बनेंगे, अरे क्या रटने वाली चीज। पहली बात तो रटने वाली नहीं होती। नहीं सर। हाँ, मतलब यार ये मेरे दिल की बात है, मैं है ना। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा नंबर उसी से आने वाले हैं, तुम Yes, कुछ sir। भी कर लो, ठीक है। हाँ। चल, फिर तेरा हुआ जेईई मेंस का एग्जाम, Yes, फिर sir। तेरा जेईई एडवांस का एग्जाम हुआ। यस सर। जब तेरे को आईआईटी दिल्ली अपनी स्क्रीन पर दिखा यस सर। तो कैसा लगा? मतलब मजा आ गया था, मुझे वहीं पता चल गया था, वहाँ मैं जैसे ही एडवांस दिखा तो मतलब हो गया, चलो हो गया। मतलब आईआईटी दिल्ली पहुंच गया अपना। तो पहली बार आईआईटी दिल्ली दिखा तो घर वालों ने क्या बोला, तेरा क्या रिएक्शन था? मतलब घर वाले सब कुछ थे, बढ़िया हाँ। थे, मतलब पापा मम्मी सब हाँ, कुछ थे, हाँ। मतलब कुछ तो करके दिखाया। हाँ, हाँ। और गांव वाले भी कहते मतलब ये घर घर के साथ रहता है, ये अब इतनी, मैं पहले ही दिन जा रहा था ना, ये कहाँ जा रहा है, हाँ। मैंने कहा आईआईटी दिल्ली जा रहा है, ये कैसे चला गया ऐसे ये ही कैसे करके। चला गया? घर में घुसा रहने हाँ। वाला बच्चा आईआईटी दिल्ली कैसे चला गया? हाँ सर। तो यार मतलब अगर आज किसी बच्चे की 11th पूरी वेस्ट हो, 0 हो, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। अगर वो अभी से लेकर और मई जून जब भी अगली बार Yes, एग्जाम yes, sir। होगा
तब तक अगर पूरे साल भर 14 घंटे 13 घंटे की मेहनत कर लेगा यस सर, तो वो भी हमारे पंकज की तरह यस सर, यस सर। पहुंच सकता है। 100% बोल रहा है, तो 100% वो एकदम भी। अगर तुम अच्छे से मेहनत करते हो एकदम सही वे में तो हो जाएगा। और मेंटर की बात माननी पड़ेगी, मेंटर की बात बहुत जरूरी है। अपना दिमाग कम और टेस्ट mentor देना के पड़ेगा दिमाग- हरदम, टेस्ट देना भले पड़ेगा, नंबर कम हो पर टेस्ट देते टेस्ट रहो, देना पड़ेगा। एनालिसिस करो उसको। क्या बात है। बस हाँ, और भाई तू बहुत Yes, मस्त sir. बोल रहा है। ये ना पता नहीं कितने बच्चों के लिए मोटिवेशन बनने वाला है हाँ, भाई, मजा आ रहा है मेरे को। और सर लोकेशन फिर- ही हाँ, ऐसी yes, है। सर, फिर कुछ आते हैं अपने लोग, मतलब ऐसे स्कूल से भी आते हैं, हाँ। फोन आते हैं कि पंकज तुमने कैसे स्टार्ट हाँ। की, मैंने बताया कि इस सरल से, तो हाँ। मैंने उनको भी दिलवाया, एक आध हाँ। को दिलवा दिया अच्छा। और मेरा एक वो है नेफ्यू है, उसको हाँ। भी इस सरल से 9th क्लास से वो हाँ, प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा, Yes, अरे sir. भाई तो ये अब ये सब फोड़ने वाले हैं। अब इसके रिश्तेदार सारे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या जो भी उनके पसंद की आईआईटी वहां पहुंचेंगे, फिर उनसे भी मिलने जाएंगे Yes, और sir. उनसे भी ऐसे बातें करेंगे। तो यार आईआईटी दिल्ली आना ऑलरेडी वर्थ इट हो गया है, ठीक है। बच्चों से मिलने हम जाते रहते हैं क्योंकि भाई तुमको जैसे हम मोटिवेशन देते हैं हमें भी तो चाहिए। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो हमारा मोटिवेशन यही है यार कि ये नन्हे मुन्ने से डरे हुए सहमे से लोग आज एकदम चौड़ में घूम रहे हैं अपनी अपनी आईआईटी में। ये एक प्लेसमेंट का कुछ बनकर बैठा हुआ है, ये क्रिकेट और एथलेटिक्स में लगा हुआ है। अभी देखो मेरे से बोल रहा था, मेरे सामने अभी मैं जब शुरू में आया था ना कि सर थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी अब प्रेशर ज़्यादा हो गया है, जाऊँगा जब पता नहीं असलियत बता देगा क्या है, पर शुरू में तो यही बोल रहा था, ठीक है। तो यार बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके, और अब हम पूरा आईआईटी दिल्ली घूमने वाले हैं, उसके भी फिर ग्लिम्सेस वगैरह देते रहेंगे, ठीक है। तो एनके सर पूरा कैंपस घूम कर आ गए उधर से, कहीं कहीं तो वो देख कर आए कि क्या क्या है, ठीक है। तो ड्रामा करके आए थे शाम को, मैं और ये दोनों रात में अच्छा। ड्रामा कर रहे थे 11 बजे तक। अच्छा, कल रात को ड्रामा कर रहे थे 11 बजे तक। हाँ, सर। तो सर इसकी जर्नी तो मैं सही बता रहा हूँ, आपको तो पता होगी, अपना तो पूरा मेंटरशिप का, पर सर इसके तो गांव में सिर्फ 100 ही घर हैं, हाँ, यस सर। और ये 11th में स्कूल भी नहीं गया, और इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक भी नहीं पता था 11th खत्म होने के बाद। सिर्फ 1 साल की तैयारी में पूरा ये 14 घंटे लगातार पढ़ा, साल भर, और पहुंच गया आईआईटी दिल्ली। ये तो ब्रेन है, ब्रेन इंडिया के नेचुरल टैलेंट हैं। ऐसे ही तो हीरे छुपे हुए हैं हर जगह। लोगों का जो बिलीफ है कि बहुत ऐसा करने से पहुंचेंगे, पर ऐसे बच्चे जो ये ब्रेन वाले हैं ना, ये सब बिलीफ तोड़ देते हैं। अगर मन में ठान लो, मन में आ गए, तो कुछ भी करना संभव है। यस सर, तो भाई घर से सिलेक्शन होता है यस सर, है ना। वो उधर वाला भी आदमी बोल देगा, जोर से बोल दे, घर से ही होगा और घर से अच्छी रैंक भी Yes, आएगी, sir. सब खुश रहेगा, सब बढ़िया होगा। घर से ही होगा, घर से अच्छी रैंक आएगी, सब खुश रहेगा, सब बढ़िया होगा। 11th वेस्ट के बाद भी होता है। ऑनलाइन मुझे बेटर लगता है ऑफलाइन से, क्योंकि सर कि अपन अगर ऐसे ऑफलाइन में पीछे चल रहा है कोर्स, वो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं टीचर, तो अपन मतलब ऐसे ज्यादा आगे नहीं जा सकते कि कोई ज्यादा बच्चा थोड़ा वो कम टाइम है तो मतलब उनके साथ ही लगा रहेगा वो। हाँ। ऐसे अपन ऑनलाइन में तो अपन 4 बजे उठ के आराम से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, और सुबह पढ़ लो, कभी पढ़ो अपन, और जितना मर्जी उतना पढ़ो, उतना पढ़ो और आगे Yes, बढ़ो sir. Yes, सबसे। yes, sir. शुरू में धीरे शुरू हाँ, होता है, पर yes, धीरे sir. धीरे सबसे आगे अपन हो जाते हैं। हाँ सर, ऑनलाइन इसलिए मुझे बेटर लगा थोड़ा। तो भाई घर से होता है, ऑनलाइन से होता है, ऑनलाइन मतलब ई-सरल से होता है, ठीक है। इस तरह है, सब सरल है, yes, ई-सरल sir. तो सब सरल है, ई-सरल है तो आईआईटी दिल्ली सरल Yes, है sir. भाई साहब। आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, वहां पर भी यही होगा। इस बार मैं इनको यही बता रहा था, करीब करीब यार 90+ या 100 करीब बच्चे फ्रेशर्स Yes, sir. जो आईआईटी दिल्ली में आए हैं ई-सरल के, Yes, sir. 140 150, इनफैक्ट इस बार 200+ का आंकड़ा हो गया होगा फिर से आईआईटी बॉम्बे का। Yes, sir. क्योंकि यार वो हमें देखकर आईआईटी बॉम्बे सबसे पहले भर देते हैं, क्योंकि सारांश सर और मुझे देखकर वो थोड़ा सा आईआईटी बॉम्बे से ज्यादा हो जाता है। पर ठीक है, तुम्हारा एकदम आईआईटी दिल्ली का एम था, तुम्हें वो मिल गया। तो यार मैं तो अब कुछ मेरे को बोलना ही नहीं है, यहाँ पर सारी बात इन्होंने खत्म कर दी और एकदम फोड़कर अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, अनएक्सपेक्टेड करके दिखाया है पंकज ने। अंशुमन की स्टोरी तुम सब पहले ही सुन चुके हो, नहीं सुन चुके हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर उस टाइम पर पता है एक चीज बुरी थी, मैं स्टूडियो में था और ये अपने रूम में था। इस बार हम साक्षात आईआईटी दिल्ली में बैठकर आपसे बातें कर रहे हैं। तो यार मिलते हैं। थैंक यू भाई, मचाया तूने।